एपिसोड 51 भविष्य की दहलीज। साल 2100। धरती पर विज्ञान ने अब कल्पनाओं को पीछे छोड़ दिया है। अंतरिक्ष में बस्तियां बस चुकी हैं और समय पर नियंत्रण पाने के प्रयोग अंतिम चरण में हैं। कैप्टन वेदांत राय, एक तेज तर्रार वैज्ञानिक और अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी क्रोनोकोर का प्रमुख, एक गुप्त मिशन पर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट कालसेतु, जो समय में यात्रा को संभव बनाने वाला है। वेदांत की प्रयोगशाला चांद की सतह पर स्थित थी, जहां से पृथ्वी, तारे और आकाशगंगाएं जैसे उसकी हथेली में हो। हम अब केवल इतिहास पढ़ने तक सीमित नहीं रह सकते, वेदांत बोला। अब समय है उसे बदलने का। डॉक्टर सिया मल्होत्रा, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, वेदांत की सबसे करीबी सहयोगी थी। उसका झुकाव सिर्फ विज्ञान की ओर नहीं था, वह जादू और ऊर्जा के छुपे हुए सिद्धांतों की भी खोज में लगी थी। समय एक रेखा नहीं, एक वृत्त है, सिया बोली। अगर हम उसकी दिशा बदल दें तो क्या होगा? वेदांत ने उसे गंभीरता से देखा। हम उसका प्रयोग जल्द करेंगे। इसी बीच क्रोनोकोर की सुरक्षा प्रणाली को संचालित करता था एक अत्युन्नत एआई X9। उसकी आंखों में समय के गणित की चमक थी और उसका हर निर्णय तार्किक व निर्दोष। X9 ने चेतावनी दी, टाइमलाइन में असामान्य कंपन महसूस किए जा रहे हैं। समय की सतह पर कोई पुरानी शक्ति सक्रिय हो रही है। वेदांत चौकन्ना हो गया। क्या यह शक्ति अतीत से आ रही है? X9 बोला, हाँ, एक शक्ति जो समय के नियमों को तोड़ रही है। इसे रोकना आवश्यक है। तभी क्रोनोकोर में एक टाइम वेव ने दस्तक दी, एक हल्का कंपन जो धीरे धीरे पूरे स्टेशन को हिला गया। स्क्रीन पर कुछ पुरानी छवियां उभरने लगीं। अवंतिकापुर, वैदेही, आर्यन, अश्वत्थ। ये कौन है? सिया ने फुसफुसाया। वेदांत की आंखें ठहर गईं। ये समय की जड़ हैं। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। सिया ने डाटा को स्कैन किया और एक मंत्रयुक्त कोड खोज निकाला। उसमें लिखा था, जो समय को बांध सके वही भविष्य को मोड़ सके। यह कोई वैज्ञानिक कोड नहीं, सिया बोली। यह कोई जादुई तंत्र है। तो फिर हमें विज्ञान और जादू दोनों की जरूरत है, वेदांत बोला। लेकिन इस मिशन की खबर सिर्फ वेदांत की टीम तक ही सीमित नहीं थी। एक रहस्यमय संगठन, संयंत्र, जो हजारों वर्षों से समय और जादू के संतुलन पर नजर रखता आया है, हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। उनका नेता कालदूत एक छाया में बैठा मुस्कुरा रहा था। तो यात्रा शुरू हो चुकी है, वह बोला। अब देखना यह है कि कौन कालचक्र का असली मालिक बनता है। अगले एपिसोड में कालदूत की पहली चाल और समय में पहली छलांग।